जय जय श्री सीताराम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवम सुंदरम पर। मंगलवार नाम में ही दिन की विशेषता वर्णित है। मंगल यानी शुभ या कुशल। ये शुभ दिन बजरंगबली और मंगल देव को समर्पित होता है। वैसे सप्ताह के सभी वारों में मंगलवार की प्रकृति उग्र मानी जाती है, लेकिन सदाचारी व्यक्तियों के लिए ये सदैव अच्छे फल ही देता है। आज के वीडियो में हम आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताएंगे। इस दिन सदाचरण करने से और कुछ खास उपाय करने से और हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह भी मजबूत हो जाता है। बजरंगबली को कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माना गया है। संकट से उबरने के लिए संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जानते हैं क्या करें इस दिन। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और वीडियो पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि कौन सा समय बजरंगबली की आराधना के लिए सर्वोत्तम होता है। तो दोस्तों, मान्यता है कि रात के समय जब भगवान श्री राम जी विश्राम करते हैं, उस समय बजरंगबली की पूजा आराधना की जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, उनसे निवेदन किया जाए तो आपकी पुकार बजरंगबली तक तत्काल पहुंचती है। वह अपने भक्तों की पुकार इस समय अवश्य सुनते हैं। तो दिन के बजाय रात के समय हनुमान जी की आराधना करना मंगलवार के दिन बहुत ही लाभकारी साबित होता है। लेकिन आप 11 बजे के बाद पूजा ना करें, क्योंकि वो तामसिक शक्तियों के विचरण का समय होता है। शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा पाठ करने के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर अगर पूजन पाठ किए जाएं, तो निश्चित ही संपूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी ने सदा ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसलिए जो भी हनुमान जी का पूजन करता है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। तन के साथ मन की भी पवित्रता रखनी चाहिए। जो भक्त विवाहित हैं, वे मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। नहीं तो बहुत ही बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। इससे मंगल दोष लगते हैं, और जब मंगल दोष लगते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आने लगती है। मान सम्मान में कमी आती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हनुमान जी की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो नियमित रूप से आपको करनी चाहिए। मंगलवार के दिन मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका अच्छा खासा जीवन बर्बाद हो सकता है। आपने हनुमान जी का व्रत काफी लंबे समय से रखा है, फिर व्रत का उद्यापन भी कर दिया और मांसाहार या शराब का सेवन करने लगे, तो उस व्रत का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा करने से बचें। जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करते हैं, उन्हें शाकाहारी पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। जो लोग मांसाहार करते हैं, तो हनुमान जी आपको फल देने के बजाय दंडित कर देते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए महिलाओं को विशेषकर कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करती हैं। महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। अगर कोई महिला हनुमान जी की मूर्ति को छूती हैं, तो उनके जीवन में जबरदस्त मंगल दोष लग जाते हैं। उनके पति और उनके पुत्र पर परेशानी आ सकती है, जीवन बर्बाद हो सकता है। आपके घर परिवार में जो हनुमान जी को मानती है, ऐसी माता बहनों को बता देना कि कभी भूल कर भी हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श ना करें। अगर मूर्ति को स्पर्श करते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ जाती है, रक्त संबंधी बीमारी आती है, यहाँ तक कि चर्म रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मंगलवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन काले या गहरे रंग के कपड़े ना खरीदे और ना ही पहने। इस दिन लाल वस्त्र धारण करने से मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। मंगलवार के दिन साधारण नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको हर काम में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और सेहत पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना वर्जित माना जाता है।
अगर आपको किसी कारणवश इन दिशाओं में यात्रा करनी भी है तो घर से गुड़ खाकर निकले। दोस्तों, अधिकतर लोग मंगलवार के दिन जो गलती करते हैं वो है गलत चीजों की खरीदारी। मंगलवार के दिन गलत चीजों को खरीदने के कारण आपके जीवन में फायदा मिलने के बजाय आपको नुकसान होने लगते हैं। मंगलवार के दिन हमें या खरीद कर लाना नहीं चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोहा खरीदना चाहते हैं तो किसी अन्य दिवस पर खरीद लें, नहीं तो आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु है। शनि को लोहा प्रिय है और मंगल को लाल रंग की वस्तुएं। तो अगर हम मंगलवार के दिन कोई लोहे की वस्तु खरीदते हैं तब हम पर मंगल की दृष्टि पड़ती है और ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आपके पास के पैसे, धन दौलत धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, आर्थिक हानि होती है। मंगलवार के दिन स्टील के बर्तन और धार वाली चीजें जैसे कि नेल कटर, चाकू और कैंची बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन नया वाहन खरीदना भी अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कांच से जुड़ी कोई भी वस्तु जैसे कि कांच के बर्तन, आईना आदि खरीदना नहीं चाहिए। इस दिन किसी को कांच के सामान भेंट भी नहीं करने चाहिए, इससे भी धन की हानि होती है। मंगलवार के दिन जूते चप्पल भी खरीदने से बचें। मंगलवार को कभी भी जमीन की खरीदारी या खुदाई नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन जमीन की खुदाई करते हैं, नया घर खरीदते हैं या फिर इस दिन भूमि खरीदते हैं, ऐसे व्यक्ति को आजीवन मंगल दोष लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को चर्म संबंधी बीमारियां परेशान करती है। अगर मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति पान खाकर जमीन पर थूकते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी भयंकर मंगल दोष लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नर्क जैसा बीतता है। देखिए, मंगल देव या हनुमान जी तुरंत फल देने के लिए जाने जाते हैं। आपको दोष देना हो या फायदा वो तत्काल दे देते हैं, लेकिन कभी ज्यादा नुकसान नहीं कराते। बस आपको एक संयम और नियम का पालन करने की सीख दिलाते हैं। मंगलवार के दिन श्रृंगार से जुड़ी कोई भी वस्तु घर में खरीद कर नहीं लानी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज्यादा खटास पैदा होने लगती है। श्रृंगार का सामान खरीदना है तो शुक्रवार या फिर सोमवार के दिन खरीद सकते हैं। मंगलवार को दूध से बनी मिठाई का प्रयोग कभी मत करना। आप चाहते हैं तो हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध से बनी कोई भी मिठाई का स्वयं प्रयोग ना करें। दोस्तों, दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है और मंगल और चंद्र एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। इसलिए ऐसी चीजें आपको बाहर से घर में खरीद कर नहीं लानी चाहिए। बाहर के बाहर आप मंदिर में जाकर चढ़ा सकते हैं। अब बताते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय जिनसे आपकी आर्थिक उन्नति होगी, कर्जे के भार उतरेंगे, आपके जीवन से पैसों की किल्लत दूर होगी। सबसे पहले तो याद रखें, मंगलवार के दिन लिया गया उधार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, लेकिन चुकाया गया कर्ज शुभता लेकर आता है। इस वार के अधिष्ठाता कार्तिकेय हैं, जिन्हें काफी उग्र और क्रूर माना जाता है। इस वार को कर्ज लेना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। इस दिन कर्ज लेने के बजाय पुराना कर्ज हो तो चुका देना चाहिए। इस दिन कर्ज देने से उसके वापस मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है। आप इस दिन किसी से उधार लिए हुए पैसे वापस कर सकते हैं। इस दिन कर्ज चुकाने से फिर कभी भी कर्ज लेने की आवश्यकता भविष्य में नहीं पड़ती। मंगलवार को नीम के पेड़ में शाम को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा अगर आप 11 मंगलवार तक करते हैं तो इस उपाय से भयंकर कर्ज संकट और त्वचा संबंधी बीमारियां तत्काल खत्म हो जाती है। मंगलवार के दिन बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी प्रवाहित करें या देसी गुड़ प्रवाहित करें, या फिर इस दिन मसूर की दाल अगर आप किसी को दान करते हैं तो तत्काल आपकी समस्या खत्म हो जाती है। जो भी समस्या है वो ये 3 उपाय करने के बाद खत्म हो जाएंगी। कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप अपनी बुआ या अपनी बहन को
या फिर किसी सुपात्र ब्राह्मण को लाल रंग के वस्त्र दान कर दें। किसी भी प्रकार की विशेष कामना हो वो पूर्ण होनी ही है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन, लाल रंग की मिठाई आदि चीजें बजरंगबली को चढ़ाने से हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। किसी मंगलवार के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के बाएं पैर और बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आएं। अब इस सिंदूर से घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर बाहर ऊपर की तरफ श्री राम लिख दे। कोई बाधा, बुरी नजर, हर प्रकार से वास्तु का बचाव होगा। मंगलवार के दिन अगर मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाकर ध्वजा चढ़ाता है तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है और पैसों की किल्लत दूर हो जाती है। 5 मंगलवार तक आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर श्री राम लिखा ध्वज चढ़ा देना है। आपके सारे आर्थिक कष्ट तत्काल दूर हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिल जाएगी। हनुमान जी की आराधना में सुंदर कांड का पाठ जल्दी कृपा दिलाता है। मंगलवार के दिन अगर आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो आपके सभी शत्रुओं का नाश हनुमान जी कर देते हैं, शत्रुओं को परास्त कर देते हैं, ज्ञात अज्ञात हर शत्रु का नाश कर देते हैं। ये पाठ आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा, फिर यह जबरदस्त परिणाम देगा। किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया है, किसी का कुछ किया कराया है तो हनुमान जी उसे सबक सिखा देंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। यह प्रसाद 21 मंगलवार तक चढ़ाते हैं तो इससे हनुमान जी महाराज सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर से पीड़ित है तो उसे मंगलवार के दिन एक पात्र में जल भरकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। कम से कम 21 पाठ जरूर करें, फिर उस जल को पीड़ित व्यक्ति को पिला देना चाहिए। तत्काल ही उसकी शारीरिक पीड़ा परेशानी दूर हो जाती है। अगर आपको काले साए से या भूत प्रेत से या अंधेरे से डर लगता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के दाहिने पैर का और दाहिनी भुजा का सिंदूर लेकर उससे तिलक करें। इसे अपने मस्तक पर लगाएं। भूत प्रेत बाधा आपको कदापि नहीं सताएगी। ऐसी कोई शक्तियां आपके नजदीक भी आने का प्रयास करेंगी तो नष्ट हो जाएंगी। और एक उपाय आप कर सकते हैं, एक चौपाई का उच्चारण कर ले बोले कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह चौपाई पढ़ेंगे तो तत्काल भूत प्रेत वहां से भाग जाएंगे। आपको सताने की कोशिश करेंगे तो जल जाएंगे। ऐसा तुलसीदास जी ने स्वयं बताया है। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर मंगलवार को हनुमान चालीसा का कोई भी व्यक्ति पाठ करता है तो कुंडली के हर प्रकार के मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं और हनुमान जी अमंगल को हर के मंगल प्रदान करते हैं। तो बहुत ही कारगर अचूक उपाय हमने बताई बातों का पालन करें और इस मंगलवार संकट मोचन बजरंगबली को प्रसन्न अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा देवे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय बजरंगबली।